जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चितरंजन। अब देखिए ये अजीब सा सिचुएशन आप कह सकते हैं। कल तक जो मंत्रालय में कर्मचारी थे, आज उन्हीं को उपद्रवी बता दिया गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, आप देख सकते हैं ये पोस्टर्स देखिए आप। इन पोस्टर्स को देखकर आप समझ जाएंगे कि मंत्री इरफान अंसारी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं। अब आप सोचिए कि इससे पहले स्टेडियम में जो छात्र बैठे थे अनशन पर, आंदोलन पर, वो उपद्रवी हुआ करते थे। उनकी मांगे जैसे ही मान ली गई, तो दूसरा पक्ष जब नौकरी से निकाल दिया गया, तो वो उपद्रवी हो गया। खैर, इस पचड़े में ना इस पचड़े में पड़ने की बजाय हम उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिस पर इस वक्त एक बड़ा संशय हो चला है। संशय इस बात की है, इस बात को लेकर है कि सुदीव्य सोनू ने एक बयान दिया है उन लोगों को लेकर जो कल तक मंत्रालय के कर्मचारी थे और जो कल तक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे और आज सड़क पर हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, हाईकोर्ट तक भी वो पहुंचे, हाईकोर्ट परिसर में भी वो गए थे। लेकिन इन सब को लेकर सुदीव्य सोनू मंत्री हैं उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग के। तो पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे इसे समझने की कि मंत्री जी कहना क्या चाह रहे हैं। सुन लीजिए एक बार सुदीव्य सोनू को। यार ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिसेंट का, विरोध का, प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार है। कल तक छात्र बैठे थे, सरकार ने कहीं कोई सख्ती नहीं बरती। आज सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं, सरकार कहीं कोई सख्ती बरतने के विचार में नहीं है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि विरोध करने का अधिकार अक्षुण्ण रहना चाहिए और ये रहेगा। रह गया सवाल, उनकी भी बातें सुननी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की बातों को सरकार ने सुना, इनकी भी बातों को सुनेगी। जो सम्यक निर्णय होगा किया जाएगा। समय के साथ चीज़ें हो जाएंगी। कल ही के तो मसले हैं, अब देख लेते हैं। जिस तरीके से सरकार तक संवाद आता है और सरकार की तरफ से विमर्श के रास्ते खोले जाते हैं, फिर देख विजय होती है। हमारा आदर्श वाक्य भी सत्यमेव जयते है। हताश नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, अंततः सत्य ही विजित होगा। बादलों के घेरे में सूरज कुछ देर के लिए आ सकता है, लेकिन सदैव नहीं रह सकता है। बादल छटेंगे, सत्य का सूरज उदित होगा और उन्हें धीरज रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देती है। निश्चित रूप से इस अधिकार का वो अगर उपयोग करते हैं तो इसमें कहीं कोई अनुचित नहीं। नौकरी जाना तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा एक आघात होता या हुआ है, इस बात से मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार को व्यापक हित में निर्णय लेने होते हैं और व्यापक हित में अगर प्रक्रियाओं की शुचिता के प्रति जनता का विश्वास कायम रखना है तो कुछ कठोर फैसले भी लेने होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कठोर फैसले किसी के विरुद्ध होते हैं। ये परिस्थितियों के विषय से होते हैं, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न व्यवस्थाओं के चलते होते हैं। लेकिन मेरा यही स्पष्ट मानना है कि किसी भी पक्ष को भी न्याय की उम्मीद और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज रखें, निश्चित रूप से सत्य विजित होगा। मेरा मानना है कि छात्रों की जो मांगें थीं वो सारी की सारी मांग ली गई। अब विपक्षी राजनीतिक दलों की मांगें जो थीं वो नहीं मांगनी जा रही हैं, तो कुछ लोगों को मुखौटा बनाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों के विषय एड्रेस हो चुके हैं और मुझको लगता है कि अब हमारे छात्र लाइब्रेरियों में, अपने घरों में, अपनी किताबों में अध्ययन में होंगे और आने वाले समय में झारखंड को बेहतर करने का काम करेंगे। सुन लिया चितरंजन, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मंत्री जी कह रहे हैं कि न्याय होगा और किन के लिए कह रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना दे रहे हैं उनके साथ क्या होगा, वो तो सरकारी नौकरी में थे भाई। वो बोल रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो उनका जो ये बयान है कि न्याय होना चाहिए, अगर एक के साथ भी न्याय होता है तो फिर तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप न्याय कर ही नहीं सकते। जब भी आप न्याय करने जाएंगे तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। अब देखिए इसमें बारीकियों को समझने की जरूरत है। सीजीएल मामले पर सरकार जो है फंस चुकी है। सरकार के गलत नीतियों के कारण, गलत फैसले के कारण छात्र फंस गए। अब कल तक जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग थी कि सीजीएल रद्द कीजिए। बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुई और नो डाउट कि बड़ी संख्या में वाकई में गड़बड़ियां हुई। लेकिन जो छात्र
पैसे के दम पर नहीं बल्कि मेहनत के दम पे थे, जिनकी संख्या कम है। ये दावा है कि जिनकी संख्या कम है उन छात्रों के साथ अन्याय हो गया, जो कड़ी मेहनत करके नौकरियां लिए थे उनके साथ अन्याय हो गया। अब मंत्री बोल रहे हैं कि वो जाएंगे जब, क्योंकि इस मामले पर अब न्यायालय फैसला करेगी। अब न्यायालय में सबकी निगाहें रहेंगी कि सरकार का क्या स्टेटमेंट रहता है, सरकार किसके तरफ से रहती है। क्या जो छात्र अभी वर्तमान में जो पूर्व में अधिकारी थे जिनकी नौकरी चली गई उनके पक्ष में रहती, या फिर इससे पूर्व में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके पक्ष में, क्योंकि सरकार को तो एक पक्ष लेना होगा। अब दोनों का पक्ष आप रख नहीं सकते, क्योंकि अब सरकार एक तरफ कह चुकी है कि ये सारी नियुक्तियां रद्द कर दी, तो वो स्टे लेने के लिए गए हैं कोर्ट की, नहीं ऐसे आप रद्द नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनके साथ तो अन्याय होगा जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिनको आपने आश्वासन दिया, ये वादा किया कि परीक्षाएं रद्द, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो ऐसे छात्रों के साथ फिर नाइंसाफी होगी जो वाकई में जो है दिन रात मेहनत करके नौकरी लिए हैं। तो देखिए इसमें आप दोनों न्याय कर ही नहीं सकते, कोई एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जिसके साथ अन्याय होगा, और इसकी सारी जिम्मेवारी जवाबदेही सरकार की बनती है। क्योंकि पहली अगर इस पूरे मामले पर वाकई में अच्छे से जांच हो जाता तो ये सारी चीजें फिर नहीं आता, क्योंकि कई लोग ऐसे जिनको नौकरियां मिली है, जो नौकरियां कर रहे थे, उन्होंने एक सपने देखे होंगे कि भाई अब नौकरी लग गई, परिवार की जिम्मेवारी अब हमारे सर पर कंधों पर आ गया है, अब हम घर बनाएंगे। सबका एक अपना सपना होता है जब इस तरीके की सरकारी नौकरी लगती है। लेकिन जब उनकी नौकरी अचानक से नौकरियां चली गई तो वो सपने तो टूट गए, और सपने वही देखते जो मेहनत के दम पर पाते हैं, सपने वो नहीं देखते जो खरीदते हैं, क्योंकि सपने खरीदे नहीं जाते, सपने देखे जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन जिस तरीके से सुदीव्य सोनू का ये बयान आया, आपको भी पता है चित्रंजन की कुछ दिन पहले अखबारों में भी ये सामने आया था कि मंत्री जी को पहले ही इससे आगाह किया गया था, मंत्री जी को आगाह किया गया था। अगर अधिकारियों की बात उस वक्त सुन ली गई होती और अगर उस पर काम हुआ होता तो शायद आज राज्य में ऐसी तस्वीरें नहीं होती। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कहा कि इसमें आप न्याय नहीं कर सकते किसी के साथ, और इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, क्योंकि आपको एक मौका लगा था, आपके पास मौका था जब आप सारी चीजें ठीक कर सकती थी, दुरुस्त कर सकती, लेकिन आपने वो समय नकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना। क्योंकि इसमें देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें हुई इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है, सिर्फ अभय तिवारी तक ये मामला नहीं है, अभय तिवारी से ऊपर की चीज है, क्योंकि बिना अधिकारियों की संलिप्तता के, बिना किसी सफेद पोश की संलिप्तता के इतना बड़ा जो नेटवर्क ये लोग चला रहे थे वो चल ही नहीं सकता ये। क्योंकि देखिए इसका हिस्से का पैसा सबके पास गया, तब जाकर सबकी चुप्पी है, कोई खुलकर ना समर्थन कर पा रहा ना विरोध कर पा रहा। और देखिए इसमें सबसे बड़ा खेल क्या हुआ है कि देखिए इसमें जब आप लिस्ट देखेंगे तो ज्यादातर लोग अच्छी नौकरियां छोड़ कर आए हैं। अब एक सवाल उठता है, क्योंकि कई छात्र से ही बातचीत हो रही थी जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो कल तक उनके पास नौकरी थी, क्योंकि एक दो मित्र हैं वो उनको भी नियुक्तियां मिली थी, वो बता रहे कि भैया, हम बोले यार तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो प्रदर्शन पर? बोले भाई हम रो रहे हैं, पूरा परिवार मेरा रो रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत से नौकरी लगी थी, उसके बाद चला गया। तो हम बोले यार सब तुम प्रोटेस्ट करना चाहिए। बोले भैया जाएंगे, लेकिन हिम्मत पहले जुटा ले। फिर आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे जो दूसरी तीसरी नौकरी छोड़ कर आए, क्योंकि अब इसमें सवाल उठता है कि आप जो अच्छी नौकरियां, सेंट्रल जॉब की नौकरियां छोड़कर कोई यहाँ, जाहिर पर उनके इसमें तो कोई नकार नहीं सकता कि सेटिंग गेटिंग बा, तो सेटिंग गेटिंग करने वालों में से ज्यादातर वही लोग हैं जिनके पास पूर्व से नौकरी थी, लेकिन उसके चक्कर में कौन छात्र पिस गए? जो जेन्युइन छात्र थे। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट करने वाले जेन्युइन छात्र नहीं है, प्रोटेस्ट करने वालों में से भी जेन्युइन छात्र हैं। एक दो तस्वीरें हैं जो जिनके पास पहले कोई नौकरी नहीं थी, ऑटो चला रहे थे, संघर्षों के दम पर उन्होंने नौकरी, लाइब्रेरी पर घंटों पढ़ाई की, लेकिन जो नौकरी कर रहे थे क्या वो घंटों पढ़ाई कर सकते थे? नहीं। लेकिन उसको इसीलिए इसमें है कि बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन कहा जाता ना चने के साथ घुन भी पिसा जाता, तो वही छात्रों के साथ हो रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है कि एक ऐसी फेयर जांच हो ताकि सारी चीजें जो है स्पष्ट रूप से कर सके। जिन्होंने गलत ढंग से, गलत तरीके से नौकरियां ली उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए। लेकिन वाकई जिन्होंने अपने दम पर, पढ़ाई के दम पर, जो है अपने मेहनत के दम पर नौकरी ली है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, भले ही सुदेवी सोनू न्याय की बात कह रहे हैं, लेकिन ये न्याय ऐसा हो कि फिर कोई ऐसी आवाज खड़ी ना हो कि वो ये कहे कि अन्याय हुआ है, क्योंकि अभी भी तो वही हुआ है। सरकार ने ही ये डिसीजन लिया ना भाई कि गड़बड़ियां हुई हैं तो जांच होगी, और जांच के लिए ही परीक्षाएं रद्द कर दी गई, वो सारी नियुक्तियां रद्द कर दी गई, यही हुआ है। अब अगर आगे कुछ होता है, कुछ डिसीजन आता है। एक चीज और है इसमें आरती, कि इसमें सरकार हो सकता है कि दूसरा कुछ स्टैंड ये ले कि छात्रों को कह देना ये तो न्यायालय का फैसला है। हाँ। लेकिन न्यायालय का फैसला ठीक है, लेकिन न्यायालय में आप अपना पक्ष कैसे रखते हैं, आप क्या जवाब देते हैं? क्योंकि आपको पड़ोसी राज्य बंगाल भी देखना होगा कि हाँ 5-6 वर्षों तक नौकरी करने के बाद शिक्षकों की नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने जवाब दिया कि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे कि किन्होंने गड़बड़ी किया, और 50% से ज्यादा जो है गड़बड़ियां हुई हैं, गलत तरीके से नौकरियां लोगों ने किया है, तो हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। तब जाकर न्यायालय ने कहा कि नहीं, सारे परीक्षाएं को तब सरकार और दोनों की तरफ से फैसला हुआ कि नौकरी को इस पूरे रद्द करना होगा। तो ऐसे ही कोई फैसला राज्य सरकार जो अगर कोर्ट पे उनका क्या अपना पक्ष कैसे रखते, ये सबकी निगाह जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, दोनों की निगाहें उसी पर। क्योंकि कल भी जब छात्रों से बातचीत हो रही थी, बोला सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अब हमारी नजरें हैं कि सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है, सरकार के जो अधिवक्ता होते हैं वो कैसे पक्षों जाहिर तौर पर मामला तो सीधे कोर्ट में जाएगा, इसमें तो कोई आज हेयरिंग है, इस मामले में सूचीबद्ध है ये मामला। और अब यहाँ बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि सरकार का पक्ष कैसे रखा जाता है, क्योंकि जब क्लोजर रिपोर्ट आएगी ना इस जांच की, तो उसमें सरकारी पक्ष बहुत अहम रहने वाला है, और उसी पर फैसला भी निर्भर करेगा कि फैसला किनके पक्ष में जाता है। तो इंतजार करिए, सुनवाई शुरू हो रही है, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के लिए भी, वो सफल अभ्यर्थी जिन्हें अब नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है, और उनके लिए भी जो गड़बड़ी की शिकायत लेकर 26 दिनों तक आंदोलन कर रहे थे कि गड़बड़ियों की वजह से ही उन्हें मौका नहीं मिल पाया। नमस्कार, जोहार।